रौनक तो ऐसी थी कि पाँव रखने की जगह भी। और सिक्योरिटी का इशू जाहिर सी बात है, बसंत की इजाज़त तो दी गई है, लेकिन अब सबसे बड़ा जो इशू है वो सिक्योरिटी का ही है। सर आप देखें कि जब भी कोई क्राउड वाली जगह होती है ना, लेकिन जराइम पेशा अफराद उसमें घुसते जरूर है। जिन जिन दुकानदारों से हमने कहा कि अपना लाइसेंस दिखा दें, अपना बारकोड दिखा दें, किसी ने नहीं दिखाया। कि एक बच्चों के लिए ना छोटी सी पतंग उन्होंने बनाई हुई है, वो 100 रुपए की देते हैं। गवर्नमेंट ने अवाम के लिए पूरे शहर लाहौर को दुल्हन की तरह सजाया है। ज़हनी तफरी हो और एंटरटेनमेंट का एक रास्ता उन्होंने निकाला, बिल्कुल तो इसको फिर थोड़ा सा सहल बनाए ना, थोड़ा आसान करें इसको। दुकानें खाली हो चुकी थी 2 दिन में, लेकिन इसके बावजूद सर ट्रकों के ट्रक पुलिस ने पकड़े हैं। कॉटन की डॉल 9,000 की मिल रही थी, कल दिन में वो मिल रही थी 12,000 की, और रात जब हम प्रोग्राम करने गए तो 15,000 की हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा जी कि हम सिर्फ महफूज बसंत के ऊपर जो है ना वो फोकस किया हुआ है, रेट के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मशरक डिजिटल में खुश आमदीद। लाहौर इन दिनों बसंत के रंगों में रंगा हुआ है, जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी च गोडे गोडे डूबे है। हर तरफ एक रिफ्लेक्शन है। अभी हमारा बाहर जो मेन ब्लू वार्ड है गुलबर्ग का, इसके ऊपर एक पूरा डिस्प्ले है बसंत का, नहर के ऊपर पूरा डिस्प्ले है, और शहर की जितनी बड़ी सड़कें हैं वहाँ पर डिस्प्ले है। और सबसे बड़ी निशानी ये है अब लाहौर को पहचानने की, जो सबसे बड़ी निशानी वो ये है कि अगर आप बाहर से लाहौर में दाखिल होते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाहौर है, कि लाहौर की सारी मोटरसाइकिलें उनके माथे के ऊपर एक ना सींग निकला है, और वो जिसे कह लें सींग है, आपको हर जगह पे दिखाई देगा। आप पहचान लेंगे आसानी से कि ये लाहौर है, और हम लाहौर पहुंच गए हैं। लाहौर में जो बसंत का एक फेस्टिवल है, बहुत ही उसको कह लें कि जोश से, जज्बे से, मोहब्बत से, प्यार से मनवाया जा रहा है। 25 साल के बाद बसंत का इवेंट है, जो चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ ने खुद रिस्क लेकर इसको अलाउ किया है, और लाहौरी हैं कि वो एक तरह से उनकी बाँछें खिली हुई हैं, एक तरह से उनके ऊपर जुनून है जो कि बसंत का हुआ हुआ है। छतें बुक हो चुकी हैं, डोरें, पिन्ने, पता नहीं क्या क्या, कुछ सारा कुछ ही स्टॉक से बाहर है शायद, और फिर अंदर भी है तो समय से बाहर है। इस सारी सूरत हाल पर हमारा आज का प्रोग्राम है बसंत स्पेशल। और बसंत स्पेशल में आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर आसिफ मुगल साहब, और हमारे जनरल रिपोर्टर। ये जनरल रिपोर्टर इसलिए हैं कि ये वो वाले जनरल नहीं हैं, ये वो दूसरे वाले जनरल हैं कि ये क्या से कहते हैं कि हम इनको फील्ड में भेज देते हैं, बड़े वाइब्रेंट हैं। शोएब वैंस, इन्होंने देखा बसंत के मामलात को, और कल रात ये थे अंदरून शहर, ऐसा ही है बिल्कुल, जहाँ पे ये डोर और पतंगे और बसंत से मुतलका जो सामान है वो फरोख्त हो रहा था। इन्होंने क्या देखा, इनसे बात करते हैं। आसिफ, आपने क्या देखा वहाँ पे? कोई रौनक थी या उदासी वीरानी थी? सच्ची रौनक तो उधर बहुत ज्यादा थी। अच्छा, रौनक तो ऐसी थी कि पाँव रखने की जगह भी नहीं। अच्छा, सच्ची मुझे? बिल्कुल सर, यानी तिल धरने की जगह नहीं थी। हाँ, बिल्कुल सर। लेकिन सबसे बड़ा जो सदी वहाँ पे खदशा वो सिक्योरिटी का। जितना वहाँ पे रश, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ, वहाँ पे लोगों की जेबें भी कट रही हैं, वहाँ पे कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं। आपने जेबों की सिक्योरिटी की बात की है या वैसे सिक्योरिटी? सर वैसे भी देखें कि उसके अंदर इतने क्राउड के अंदर कोई भी बंदा घुस जाए, मीन्स के देखें कि वहाँ पे कोई ऐसी कोई तरतीब बनाई ही नहीं गई कि वो कोई सीक्वेंस के साथ आते लोग आके तहजीब के साथ कुछ चीज लेके भी जा सकते थे। लेकिन वहाँ पे पुलिस का बाकायदा नाका लगाया जरूर गया है, लेकिन मेन एंट्री के ऊपर बैरियर लगा के पुलिस खड़ी हुई है, किसी को नहीं चेक किया जा रहा, वहाँ आ रही है, जा रही है जैसे मर्जी, और बंदे पे बंदा सर चढ़ा हुआ। ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है जो आसिफ मुगल ने जिसकी इंडिकेशन की है, और ये एक चैलेंज भी है पंजाब हुकूमत के लिए भी, और पंजाब में अभी आज ही कल अपॉइंट हुए हैं नए आईजी, जी बिल्कुल, उनके लिए भी, कि ये जो सिक्योरिटी का इशू है, और पाकिस्तान वैसे भी एक थ्रेटनिंग पोजीशन पर है, दहशतगर्द इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक किया जाए। वैसे आई थिंक सो कि जो इंटेलिजेंस हमारी एजेंसीज़ हैं और जो पुलिस है और लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं वो बहुत अलर्ट हैं। वो ऐसे ही नहीं अलाउ कर रहे कि आप वहाँ पे रश डाल दें, वो डेफिनेटली उनकी मॉनिटरिंग भी है, वो देख भी रहे हैं चीज़ों को, लेकिन फिर भी इनकी जो निशानदेही है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। शोएब, आप भी गए कल? सर हम भी कल गए अंदरून। आपने क्या देखा उधर अंदरून लाहौर? रश तो नो डाउट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने देखा कि सारा लाहौर बल्कि पूरा पंजाब जो है ऐसा लगता था अंदरून आ गया। और सिक्योरिटी का इशू जाहिर सी बात है, बसंत की इजाज़त तो दी गई है, लेकिन अब सबसे बड़ा जो इशू है वो सिक्योरिटी का ही है। अगर ये अच्छा, आप भी कंसर्न है इस वाले से जो सिक्योरिटी इशू है उस पर?
اگر یہ محفوظ طریقے سے بسنت ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے تہوار جو ہے اس کا ریوائول ہو جائے گا اور ہر سال منائی جائے گی. سیکیورٹی کا بہت ایشو ہے لیکن اصل میں لاہوری پرجوش بہت ہیں. 25 سال بعد جب اجازت ملی ہے لاہوری ویسے ہمیشہ ہی پرجوش ہی ہوتے ہیں ہر معاملے میں. ہاں جی. لیکن کیونکہ یہ 25 سال بعد کہ اللہ معاف کرے کہ کوئی دہشت گردی بھی ہو چکی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی پہنچ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ایسا ہی ہے. بالکل ایسے ہی. جنگ ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ تو چھتوں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ جہازوں کو دیکھیں کس طرح سے اڑتے ہیں. نہیں سر آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی کراؤڈ والی جگہ ہوتی ہے نا, کوئی میچ ہو جائے, کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے, لیکن جرائم پیشہ افراد اس میں گھستے ضرور ہیں. نہیں ظاہر ہے. دیکھیں یہ تو آصف آپ ماشاءاللہ خود کرائم کی بیٹ دیکھتے ہیں, کرتے ہیں, آپ بھی رپورٹنگ میں ہیں ہماری. یہ تو کانفلکٹ ہے, ہمیشہ رہنی ہے. جو جنہوں نے جرائم روکنا ہے انہوں نے بھی وہاں پہ ہونا ہے, لازمی بات, اور جنہوں نے جرم کرنا ہے انہوں نے بھی وہاں پہ ہونا ہے. دیکھیں کہ آپ حیران کن بات ہے کہ 2 تھانے ہیں وہاں پہ آمنے سامنے, رنگ محل اور موچی گیٹ. میں نے سنا ان کی مجھے لگی سر جی لازمی سی بات ہے. دیکھیں اور سب سے بڑی چیز وہاں آپ پہ نے ان سے کوئی بات کی پولیس والوں سے؟ میں نے سر بات کی ہے لیکن اس حوالے سے کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں. ایون کہ ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کو, کیونکہ میری ویسے بھی وہ آپ کو پتہ ہے اخبار کے لیے بھی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی, میں نے وہاں پہ بھی خبر دی ہے. موقف کے لیے ڈی آئی جی صاحب کے پی آر او ڈی آئی جی صاحب سے بھی رابطہ ہوا لیکن رابطہ نہیں ہو سکا. نہیں ہم نے پچھلے بھی پی آر او صاحب سے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا آپ کی فریاد کا؟ سر اس کا فریاد کا اثر یہ ہوا ہے کہ آج راؤ عبد الکریم صاحب نے جو ہے نا چارج لینا تھا تو آئی جی آفس سے کال آئی ہے, کال کر کے انہوں نے بلوایا ہے. اچھا آپ تو دیکھیں آپ کی بڑی, میں کہتا ہوں کہ انہوں نے خود آپ کو بلایا کال کر کے کہ بھائی کل کو یہ نہ کہنا کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں سر بلایا یہ تو ایک سائیڈ لائن کا ایشو ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ 2 پولیس اسٹیشن ہیں. جی سر. ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو کیسے انہوں نے دیکھنا ہے. جی جی. لیکن آپ کے خیال میں وہ کسی اور کام میں مصروف ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا. وہاں پہ مبینہ طور پر ایسی اطلاعات بھی ہیں سر کہ لوگوں نے ایک بیچ کا راستہ, آپ کو پتا ہم پاکستانی جو ہے نا وہ ویسے نکال لیتے ہیں. لائسنس ایشو کیے گئے, جن دکانداروں سے ہم نے کہا کہ اپنا لائسنس دکھا دیں, اپنا بار کوڈ دکھا دیں, کسی نے نہیں دکھایا. کسی ایک بندے نے. اور آپ وہاں پہ دیکھیں کہ سر کہ وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ پورے بازار کو تو نہیں انہوں نے دیا ہوگا, ایک مخصوص سے لوگ ہیں جن کو انہوں نے لائسنس جاری کیا ہے, لیکن وہاں پہ سر کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اوکے جس کی عوام دہائی دے رہی تھی وہ ہے سر ریٹ. آپ دیکھ لیں کہ ذرا تھوڑا سا آپ حوصلہ کر لیں, پروگرام جاری ہے ابھی. پروڈیوسر جو ان سے ہیں ایک دفعہ کھڑے ہو کر سامنے ہیں کہ جی وہ بریک لے لیں, اور ہم حالانکہ کوئی اشتہار بھی نہیں چلاتے ہیں نہ کوئی ہمارا کمرشل معاملہ ہے, لیکن وہ بریک کے اوپر ان کا اصرار ہے. تو ویورز ایک بریک لیتے ہیں, پروگرام جاری ہے بسنت کے حوالے سے, بسنت اسپیشل, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. یہ ہے مشرق ڈیجیٹل, جہاں خبر محض خبر نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے. ہم لے کر آئے ہیں صداقت, ذمہ داری اور باشعور صحافت کا ایک نیا سفر. فیک نیوز کے شور میں مشرق ڈیجیٹل بنے گا اعتماد کی سچی آواز. یہاں تبصرہ جذبات سے نہیں دلیل سے ہوتا ہے, تجزیہ حقائق کی بنیاد پر اور جائزہ ہوش مندی کے ساتھ, کیونکہ ہم صرف خبریں نہیں سناتے, ہم سچ کو سمجھنے کا ہنر دیتے ہیں. مشرق ڈیجیٹل, شعور, سچ اور صحافت کا نیا باب. جی ویلکم بیک ویورز. مشرق ڈیجیٹل کے پروگرام بسنت اسپیشل میں ہوں اشرف سہیل اور میرے ساتھ موجود ہیں آصف مغل اور شعیب وینس. آصف ابھی بات کر رہے تھے کہ پتنگ اور ڈور فروخت کرنے کے لیے لائسنس چاہیے تھا. جی بالکل سر. تو آپ لائسنس چیک کرنے کے لیے وہاں چلے گئے؟ سر جی سروے ہوا نا کہ آپ لوگ جا کے وہاں پہ چیک کریں کہ وہاں پہ ریٹ لسٹ کیا ہے, کوئی حکومت کی طرف سے ان کو ریٹ لسٹ کا تو ہو گیا. جی سر. آپ کو مجھے یہ بتائیں, ویسے آپس کی بات ہے کہ لائسنس چیک کرنے کی اتھارٹی کس نے؟ سر جی لائسنس چیک کرنے کی اتھارٹی نہیں, لیکن یہ وہاں پہ ہم نے عوام سے بھی پوچھا اور جو دکاندار تھے ان سے بھی پوچھا. آپ میری رائے یہ تھی کہ آپ جو متعلقہ پولیس ہے, آپ کے ماشاءاللہ بڑے تعلقات بھی ہیں, جی جی, کسی پولیس والے کو ساتھ لیتے اور پھر دکاندار سے کہتے کہ اپنا لائسنس دکھاؤ. جی سر. وہ آپ کو ہو سکتا ہے انہوں نے نہ دکھایا ہو کہ بھائی آپ کون ہیں, ہم آپ کو کیوں دکھائیں لائسنس. ٹھیک ہے نا, صحیح. ہم وہاں پہ اگر فرض کیا کہ باہر روڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور گاڑی والوں کو روکنا شروع کر دیں یا موٹر سائیکلوں کو لا بھی لائسنس دکھاؤ, تو انہوں نے کہا ہم سے ٹریفک وارڈن نے لائسنس دیکھے, آپ کے چکر میں ہم سے لائسنس دیکھ رہے ہیں. سر دیکھیں کہ جس صورتحال پہ ہم گئے تھے نا اور جو ڈیوٹی لگی تھی اس پہ صرف اتنا سا دیکھنا تھا کہ ان کے پاس کیا واقعی ہی لائسنس ہیں کہ نہیں ہیں. وہی نا, ٹھیک ہے تو اتنا صحیح. جی جی. وہ آپ بات جو کر رہے ہیں, میرا مطلب ہے میری رائے ہے,
नहीं, आपका अवामी नुमाइंदा होने के नाते जो एक शेड्यूल बनाया गया, क्या उस पे मैं सवाल नहीं कर सकता? नहीं, अगर तो आवाम को ये कहा गया कि आपने लाइसेंस देकर डोर खरीदनी है, जी जी, फिर तो वो जाएं कहीं भाई लाइसेंस दिखाओ मैंने डोर लेनी है, सही हो गया। ठीक है। जब ये बात नहीं कही गई, ये कहा गया कि जिसने भी डोर बेचनी है जी और जिसने पतंग बेचनी है जी, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, बिल्कुल सर। ठीक है। मेरी एक नाकस राय है। लेकिन अगर सर खुद साख्ता लोग बना लें जिनको इजाजत नहीं है, तो फिर क्या किया तो जाए? यार बहती गंगा में अगर कोई दूसरा हाथ धो लेगा, वो डोरी बेच रहा है, कौन सा बम बेच रहा है, ठीक है ना। आपने जैसे कह लें कि सर बेसिकली देखिए हम हमारे जिन अफसरान ने भी आपकी ड्यूटी सर जी अभी हमारी जो बात चल रही है वो इस पे है, लेकिन अगर हम इसका असल बात जो उनसे वो ये है, उससे भी अगली बात, ये तो मैंने वैसे अजराहे तफन्नन आपसे बात की जी है। जी जी, मैं असल में बात आपसे ये जो आपने बड़ा अहम जो नुक्ता है उसको किया, जिसकी निशानदेही आपने की और जिसका ताल्लुक है एक पब्लिक इंटरेस्ट के साथ जी सर, और गवर्नमेंट की रिट के साथ, बिल्कुल सर। कि ये जो डोर और पतंग है ये बिक किस हिसाब से रही है, इसके रेट्स क्या हैं, सर जी ये मुझे जरा बताएं इसके। उधर ना वो इनको तावा, 1.5 तावा, आधा तावा इस तरह की हैं, और जो नहीं, आप कह रहे थे कि बड़ी महंगी बेची हैं। सर महंगी उधर देखें कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बच्चों के लिए ना छोटी सी पतंग उन्होंने बनाई हुई है, वो 100 रुपए की देते हैं। अच्छा। और सिर्फ एक छोटी सी पतंग बच्चों के लिए, और तावे और 1.5 तावे का आज का रेट जो इन्होंने निकाला है ना मार्केट वालों ने, वो 350 का जो है ना तावा है, और 600-700 रुपए का सर 1.5 तावा गुड्डा बिक रहा है। मिस कर दिया हमारे जो है ना इधर जो टेक्निकल हेड है हमारे आजम साहब जी सर, वो हमने बसंत के हवाले से सर्वे के लिए नंबर शंबर दिए हुए हैं, तो उनको किसी ने कह दिया, उन्होंने समझा शायद ये पतंगे बेचते हैं। तो गुजरांवाला से एक बंदे ने मैसेज किया कि मुझे 2000 पतंग चाहिए। जी जी, तो वो तो अगर आपसे हम रब्ता कर लेते तो अच्छी खासी आपका इसके ऊपर हो सकता था, उनको आप पैसे कमाए जा सकते थे। सर देखिए आप कि एक चीज़ को सहूलत के लिए बनाया गया, गवर्नमेंट ने अवाम के लिए पूरे शहर लाहौर को दुल्हन की तरह सजाया, ठीक है, एक कौमी खजाने का बेदरेग इस्तेमाल किया, मुंह खोल दिया। आप देखेंगे सर कि अगर आप, और दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने वो जो आपने बात की है सेफ्टी राड की, आपने भी उसका कहा कि जी वो एक एंटीना जो है ना खड़ा कर दिया गया सबके सर के ऊपर, वो तो निशानी बन गई है सर, निशानी बन गई है। आप पाकिस्तान सारे के जितने भी शहर हैं उनमें से अगर आप लाहौर को पहचानना चाहें आजकल, तो सबसे बड़ी निशानी क्या है सर? यहाँ जितने मोटरसाइकिल होंगे उनके सींग हो गए। बिल्कुल ऐसी सींग हो गए। तो वो तो एक बात है, लेकिन ये बड़ा एक जो ज़िले हुकूमत है ख़ासतौर पर इंतज़ामिया, उसके लिए इस पर सर्वे भी करें, हमारे अखबार में भी इसको आप दे दिया सर मैंने आज। ये जो लूट मार है, ये जो जिसे कह लें कि हमारा एक बड़ा एक ख़तरनाक रुझान है कि हम जब इस तरह का फेस्टिवल आता है या मौका आता है, डिमांड आती है किसी चीज़ की, तो जो 10 रुपये की चीज़ होती है हम 100 रुपये की क्यों बेचना शुरू कर देते हैं, अगर हमने इसको एंजॉय ही करना है। बिल्कुल अगर गवर्नमेंट ने चले एक मौका दिया, पैसा खर्च कर दिया कि हमारे लोग जो उनसे हैं उनके लिए एक ज़हनी तफरीह हो और एंटरटेनमेंट का एक रास्ता उन्होंने निकाला, तो इसको फिर थोड़ा सा सहल बनाए ना, थोड़ा आसान करें इसको। दैट इज़ वेरी मच आप कह लें कि ये बड़ा एक थाटफुल आप कह लें कि क्वेश्चन है कि इस पर ऐसा हम आखिर क्यों करना शुरू कर देते हैं कि हम मनमानी कीमतें लगानी शुरू कर देते हैं। जी जी। तो आसिफ आपसे बात करते हैं, मुझे ज़रा आप ये बताइएगा, आपने वहाँ पे विज़िट किया अंदरून शहर का और सारी सूरत हाल का, तो वहाँ पर कोई तामीरात वगैरह भी मुझे पता चला आप जिक्र कर रहे थे हो रही हैं, और साथ ही आपने इन्होंने ये भी कारोबार शुरू कर दिया, तो अजीब किस्म का घुमसान वहाँ पे हो गया। मोची गेट दरवाजे की बात करें तो उसके सामने बिल्कुल एक पार्किंग बन रही है, बहुत बड़ी पार्किंग, और जिस पे हाई कोर्ट ने स्टे भी दिया था, लेकिन वो चूँकि गुंजान आबाद इलाका है, पार्किंग भी बन रही है, गाड़ियाँ जो हैं वो बेहंगम खड़ी हैं, मीन कि कोई ट्रैफिक की वो रवानी हमें नज़र नहीं आ रही, और कोई जो पार्किंग है वो हमें नज़र नहीं आ रही, रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो क्योंकि उधर दुकानें भी ज़्यादा, मोची गेट में सबसे ज़्यादा दुकानें हैं जिनको इजाज़त दी गई है, जिनके पास लाइसेंस है। आसिफ साहब ने जो बात की कि लाइसेंस चेक करने गए, तो मेरे ख्याल में दुकानदारों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो मीडिया से बात कर सके। इनके अगर आप शॉर्ट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा, हमने जब बात करने की कोशिश की, हाँ जी बिल्कुल कोशिश की, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, और तो इसलिए लाइसेंस तो वो कभी नहीं दिखाएंगे। पॉजिटिव एक्टिविटी है आसिफ साहब, आप जब बसंत गुजर जाएगी ना जी सर, तो एक अदादो शुमार है जी जी सर, और वो बताएंगे कि कितने करोड़ का या अरबों का बिजनेस हुआ है, कितने लोगों को रोज़गार मिला है, और इस सर्कुलेशन ऑफ आप कह लें कि आप कह लें मनी से, पैसों का जो एक गर्दिश ज़र हुआ है,
उससे कितना फ़ायदा पहुंचा? सर पहले ये भी एक इसका पॉजिटिव पहलू। लाहौर में सिर्फ इजाज़त थी सामान बनाने की, लेकिन सामान कम पड़ गया। अभी भी दुकानें हमने जब विज़िट की मोची गेट की तो दुकानें खाली हो चुकी थी 2 दिन में। तो फिर इजाज़त कल दे गई थी मुल्तान में, फैसलाबाद, शेखुपुर और कसूर में, कि उधर से भी सामान जो है सप्लाई वो लाहौर में आ सकता है। पहले इजाज़त नहीं थी। मीन के इतना बड़ा कारोबार है, अरबों का कारोबार है। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है जी, वहाँ पर ही उन्होंने दुकानदारों को अलाउ कर दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि ये जो सामान है पतंग का और डोर का या बसंत के मुतल्लिका सामान जो सा उसको लिए कहीं वो बाजार बाहर खुली सर बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि बसंत ज़्यादातर अंदरून में ही होती है जो पतंगें उड़ाई जाती हैं, लेकिन सामान जो है वो तो लाहौर में आप किसी भी जो खुला एरिया है जहाँ बाज़ार खुले हैं वहाँ रख सकते थे। अब मोची बाज़ार हो, ये जो बाकी साथ वाले बाज़ार हैं वो इतने तंग हैं, वो वैसे भी नॉर्मल हालात में बंदा एक बाइक पे जा रहा हो तो दूसरा आ नहीं सकता, इतनी जो तंग गलियाँ। और गुड्डा बाज़ार जो मोची गेट तो का उन्होंने कहा है वो भी है, बहुत ही तंग है, तो उधर ही इजाज़त दी गई। मुश्ताक यूसुफी उन्होंने ये बात कही है कि लाहौर जो है अंदरूनी लाहौर में बाज़ गलियाँ इतनी तंग हैं कि अगर एक तरफ से मर्द आ रहा है और दूसरी तरफ से खातून आ रही हो तो निकाह के अलावा कोई गुंजाइश नहीं बचती। बिल्कुल ऐसे इतनी वो तंग रास्ते हैं, वो तो है। जी। तो बहरहाल इस चीज़ को प्लान आउट करना चाहिए था। आसिफ आप ज़रा ये बताइएगा मुझे कि महंगाई पर भी हमने बात कर ली, जी सर, हमने वहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज़ को भी डिस्कस कर, जी सर, हमने ये भी देख लिया कि लोगों का एक हजूम है, एक रश है। इसका मतलब है कि लोगों में एक बड़ा स्पिरिट है इस वाले से बिल्कुल सर, पतंग बनाने की या इस सारे मामले की, इस सारी सूरत हाल की। तो इसके ऊपर क्या ये सिर्फ लाहौर में हो रहा है या बाकी शहरों में भी वो डे बाय डे आगे जिस तरह से मुख्तलिफ तरीकें दे दी जाती हैं, कितनी देर तक फैसलाबाद में भी होगी, गुजरांवाला में भी होगी? अभी तक तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ वो सिर्फ उन्होंने पतंगबाजी की जो एक पतंग बनाने वालों को या डोर बनाने वालों को इजाज़त दी है। बकाया अगर बसंत की इजाज़त की बात की जाए तो वो ऐसा कुछ अभी नहीं है, शहर लाहौर के अंदर ही है। तो ये 4, 5 और 6 नहीं, 6, 7 और 8, 6, 7 और 8 ये सर गिरदो नवाब में भी इजाज़त नहीं मिली। पंजाब हुकूमत ने वाजे कहा है कि जो 7 पहले तो उन्होंने कहा ना कि सारा जो है ना उसको रेवेन्यू को सख्त कर लेंगे। एयरपोर्ट के गिरदो नवा के कई इलाका के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पे पाबंदी लगाई है। और अच्छा आसिफ ये बताएं मुझे कि जहाँ पे पतंग उड़ाई जाएगी, जी सर, 6, 7 और 8 तारीख को, जी सर, वो जो छतें हैं वो भी सुना है कि बड़ी ब्लैक हुई हैं। सर ब्लैक, हर चीज ब्लैक हुई है, छतें तक ब्लैक हो रही तो है। वो क्या अंदरून शहर की छतें हैं, वहाँ पर फिर सिक्योरिटी का इशू आएगा? सर इधर जितनी को उन्होंने महदूद करके उन्होंने इजाज़त दी थी ना, उससे काम बढ़ चुका हुआ है। अभी लोगों ने अंदर खाते, क्योंकि देखें पुलिस ने कार्रवाइयाँ तो करनी है। आप अभी देखें कि अभी इजाज़त मिली है, सिर्फ खबर चली थी, अभी प्रॉपरली परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन इसके बावजूद सर ट्रकों के ट्रक पुलिस ने पकड़े हैं। ठीक है, किस काम के? ये पतंगों के सर। क्यों पकड़े? सर को पकड़ लिया उन्होंने। आज की कल की बात है, बागवानपुरा थाना के अंदर 7,000 पतंग पकड़ी गई है। ठीक है, कल की बात है ये। और आज थाना फिरोजवाला के अंदर, फैसलाबाद के अंदर कई जगहों पर जो है ना वो इस तरह की इतलात मिली कि जी पतंगे डोरें जो लोग पकड़ी जा रहे हैं। आज मेरी जब पकड़े गए ना तो SHO फिरोजवाला हैं, राणा साहब, राणा सरवर साहब, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि ये जो पतंग लेके जा रहे थे इनके पास लाइसेंस है लाहौर का। ठीक है, तो ये जो है ना वो शेखुपुरा की है तो उसके अंदर फिर इनके पास लाइसेंस होना चाहिए शेखुपुरा का। ये तो आटा गूंदी हिलनी क्यों है, ये वाला काम है। अभी लाहौर ही जाना था उन्होंने। आप जान छोड़ दें खुदा के लिए, पतंग को उड़ने दें और फेस्टिवल को होने दें। और एक्चुअली सर जो लाइसेंस की बात है वो सिर्फ लाहौर में ही मिली है दुकानों को, लेकिन सामान की इजाज़त दी गई है कि आप इन 4 अज़ला में भी सामान बना सकते हैं। मगर के मार के पकड़ना तो, और ये करना, ये तो मेरा ख्याल जो बाकायदा सेल है ना कि वो जिस दुकान के पास लाइसेंस होगा वो कर सकता है। सर अगर इनके रेट्स की बात करें तो जो पिन्ना 2 पीस का मिल रहा था 2 दिन पहले हमने विज़िट किया 9,000 का, क्योंकि वो कॉटन की डोर है ना, बाकी पे तो पाबंदी है। कॉटन की डोर 9,000 की मिल रही थी, कल दिन में वो मिल रही थी 12,000 की, और रात जब हम प्रोग्राम करने गए तो 15,000 की हो चुकी थी। अच्छा। इनके वो रेट्स हज़ारों में बढ़ रहे हैं दिन, ये यानी कि लम्हा बे लम्हा रेट, ये आसमान की बुलंदियों तक जो है ना वो रेट जा रहे हैं। और मेरी जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं उनके PRO हैं जी हारिस सुलैरी साहब, उनसे सर बात हुई, क्योंकि मैंने उनसे वैसे भी खबर के वाले से मौक़िफ़ लेना था। तो उन्होंने कहा जी कि हम सिर्फ महफूज बसंत के ऊपर जो है ना वो फोकस किया हुआ है, रेट के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक है, बाकी अगर वो जैसे जाली वाली बात की मैंने लाइसेंस वाली, तो उन्होंने कहा जी आप निशानदेही करें, हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो हमारा सबसे पहला फोकस है कि महफूज बसंत। ठीक है। अच्छा आसिफ, आप बसंत मना रहे हैं? सर अगर देखा जाए ना कि ये एक खूनी खेल है। ठीक है, मैं
मुझे बहुत शौक यार, था मुझे बताएं कि मना रहे हैं कि नहीं, सर। नहीं, इसलिए कि आपके ख्याल में ये खूनी खेल है। खूनी खेल है सर। देखें कितनी माओ की गोदें उजड़ी हैं सर, कि हम अभी हंस भी रहे अल्लाह थे, करे कि लेकिन आइंदा ये इस तरह के वाकयात ना हों। सर काफी बात measurements लिए हैं हुकूमत बात सर ये 6, 7, 8 फरवरी की मैं नहीं कर रहा हूँ। 6, 7, 8 फरवरी के बाद जो है वो सर जिला इंतजामिया और जिम्मेदारान अफसरान, हुकूमतें, ये सब खामोश हो जाएंगी। उसके बाद जंग चलेगी वो अवाम खुद की और खेलेंगे पुलिस लोग की। जो है वो। सर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रकों के ट्रक लोगों ने निकाले हैं, बनाए हैं फौरी तौर पर, ठीक है। आप देखें कि अभी इजाजत अब मिली है, लेकिन आज तक अभी तक लोग बाज नहीं आए थे और ना लोगों ने बाज आना है। चोरी छिपके हर काम चलता है, चलें, ठीक है। आप मना रहे हैं? जी बिल्कुल मना रहे हैं। अच्छा, आप मना रहे हैं, आप नहीं मना रहे, आप मना रहे हैं, जी ठीक है। देखें, आप लाहौर में बसंत मनाने से इनकार कर रहे हैं। सटी वो इसलिए कर रहा हूं कि देखें कि हमारी डोर से खुदा ना खास्ता बहुत इंतजामात किए गए हैं। सबसे पहले ये जो सेफ्टी रॉड है उसके ऊपर बाकायदा मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। क्यों मुकदमा? उन्होंने कहा जी जो सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल पर नहीं लगाएगा उसके ऊपर पर्चा होगा। अच्छा, जो नहीं लगाएगा उस पर जी, मुकदमा हाँ जी, हो रहे हैं, यानी मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक तो हुकूमत ने इस मैंने हवाले से कहा शायद किसी ने ये मुकदमा कर दिया कि ये क्यों लगाए जा रहे हैं। नहीं, उन्होंने इसको ना लगाने की वजह से मुकदमा दर्ज बिल्कुल किया है। ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी देखें सर, कोई ऐसा फर्द जो पैदल जा रहा है या कोई ऐसी चीज है, पैदल बंदा तो अब ऐसे डंडा पकड़ के तो नहीं ना सर जाएगा, तो किसी को भी हमारी डोर से नुकसान पहुंच सकता है। बददुआएं मिलेंगी सर की। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आसिफ ने जिसकी निशानदेही की है। मैं दरख्वास्त करूँगा कि बसंत का जो फेस्टिवल है ये वाकई बहुत बड़ा फेस्टिवल है, हमारे कल्चर का फेस्टिवल है, पंजाब का फेस्टिवल है, इसको मनाएं, लेकिन ज़रा एहतियात कीजिएगा, लोगों की ज़िंदगियों का, लोगों की सेहत का ख्याल करें। ये दोबारा से कहीं ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह माफ़ करे कि किसी की जान लेने का बायस बन जाए, किसी को ज़ख्मी करने का बायस बन जाए। ये अगर हम ज़िम्मेदार होंगे, और ये जान लेना और ज़ख्मी करने की हद तक की मामला नहीं है, इससे और बड़े नुकसान होते हैं। जो तनसीबात हैं इलेक्ट्रॉनिक की, तारें, ये वो, बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम वो डोर इस्तेमाल करें जिसका गवर्नमेंट ने कहा है तो शायद ये नुकसान ना हो। बहरहाल एक और भी बात इन्होंने की है कि आफ्टर बसंत क्या होगा। चलें, बसंत के दिनों तक तो हम सख्त सिक्योरिटी के ज़रिए लोगों को रोक लेंगे, लेकिन बसंत ख़त्म होने के बाद लोग तो गुड्डी उड़ाने से बाहर नहीं आएंगे। ये तो एक ऐसी आदत है, एक नशा है जो ख़त्म नहीं होने का, और वो उस गुड्डी में कोई ऐसी तार लगा देते हैं या इस तरह की डोर लगा देते हैं जो नुकसानदेह हो, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। ये जो आँख में चोली बसंत के बाद शुरू होगी पुलिस में और पतंग फरोशों और पतंग बाजों के दरमियान, उसको किसने रोकना है। और पुलिस को खुदा के लिए थोड़ा सा जराइम रोकने के लिए भी फ्री रहने दें कि ना कि वो ये पतंगबाजों के पीछे डंडा लेकर भागती रहे। बहरहाल ये फेस्टिवल है, इसको फेस्टिवल के तौर पर मनाएं। शहरियों को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, हुकूमत को बहुत होशमंद रहने की ज़रूरत है, बड़े सख्त मेजरमेंट्स की ज़रूरत है, सिक्योरिटी इशू हो सकता है। अल्लाह ताला इस किस्म के तमाम चैलेंजेस से हमें निजात दिलाए और इस फेस्टिवल को एज अ फेस्टिवल एक सक्सेसफुल वे में मनाने की हमें तौफीक दे। आज का ये प्रोग्राम यहाँ तक ही। मज़ीद गुफ्तगू और इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं, खासतौर पर आसिफ साहब तो भरे हुए हैं, इनसे मज़ीद बात कर लेंगे, शुएब को भी बिठा लेंगे किसी वक्त। अगला कोई प्रोग्राम हमें मिल गया 6, 7, 8 तक आसिफ साहब हमारे पास टाइम है, दोबारा बैठेंगे, जो भी अपडेट होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।